दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सलाह माँगना चाहती हूँ। आप लोग बताना कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ, या फिर मुझे सही सोचना चाहिए, या जो मैंने सोचा है वो एकदम से गलत है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी धर्म या जाति के हैं, मुझे इससे कोई मैटर नहीं है और ना ही आप लोगों को शायद होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारे बच्चों के स्कूल बैग में 12-13 बुक्स होती हैं सब्जेक्ट्स की, तो एक बुक ऐसी क्यों नहीं होती है सभी शिक्षक संस्थानों में, स्कूलों में, जिसमें हमारे ग्रंथों को पढ़ाया जाए। मेरा मानना है कि जब हमारे बच्चे 12-13 पीरियड चलाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, और इस तरीके से उनके कई सारे पीरियड्स होते हैं, जब वो इतना बड़ा बैग लेकर जा सकते हैं, तो क्या एक बुक और अपने बैग में ऐड नहीं कर सकते, जिससे उनके जीवन का उत्थान हो, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। और इस समय बज रहे हैं शाम के शायद 6:30, और जब हल्का सा दिन छिप जाता है और रात होने वाली होती है, उस समय पे हमें घर की जो देहली हो, छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन कैसी भी आपकी देहली हो, उसे साफ़ करके उस पर आपको घी, तेल या फिर तिल का तेल, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उससे आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। क्योंकि सभी का, ग्रंथों का मानना है कि शाम के समय, जिस समय दिन छिप रहा होता है, उस समय लक्ष्मी हमारे घर में एंट्री करती हैं, जैसे कि दिवाली पे माना जाता है। इसी तरीके से अगर रोज़ शाम को आप अपनी देहली पर घी के दीपक जलाएंगी, या फिर तेल, या आपके घर में जो भी ऑयल है उससे आप जलाती हैं, देसी घी होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, गाय का देसी घी। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, और हम, मेरे ही नहीं, सभी के जो बच्चे हैं, हमारे कल्चर से, संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो बेचारे क्या करेंगे? जो आज वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वही वो आगे अपने बच्चों को भी देने वाले हैं। तो जब हमारे बच्चे 12-13 सब्जेक्ट की बुक्स अपने बैग में लेकर जा सकते हैं, तो क्या एक बुक उनको और ऐड करवा देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर स्कूल में उनको एक पीरियड अपनी, जो हमारी ग्रंथों की बुक्स होती हैं, ग्रंथ होते हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, उनका एक पीरियड चला दिया जाए, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि असली में हमें थोड़ा बहुत पूजा पाठ और अच्छी बातों का ध्यान भी होना चाहिए। कृष्ण जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, शंकर जी कौन है, ये उनको पता होना चाहिए, या फिर उनके जीवन काल में जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमारे सुख समृद्धि और हमारे सभी बुरे कर्मों का जो हिसाब किताब है वो होता ज़रूर है। इसलिए महिला को, हर महिला को अपनी किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जब भी वो खाना बनाए, बर्तन धोए, या फिर अपनी रसोई की क्लीनिंग कर रही हो, तो उनके मन में कोई भी एक ऐसा मंत्र जो आपके धर्म से जुड़ा हुआ हो, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, या फिर ओम नमः शिवाय, या राधा राधा, जो भी आप किसी इष्ट हैं आपके, उनका आप प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं, तो वो आप अपने मन में गुनगुनाते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो खाना है उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा बरकत आएगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा। और अगर आप खुश रहती हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, तो आपके पति, बच्चे और पूरे घर में एक एनवायरनमेंट ऐसा बनेगा, पॉजिटिव ऑरा ऐसा बन जाएगा, जिससे सभी कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। कुछ भी नेगेटिविटी आपकी जो घर में अगर थोड़ी बहुत आ भी गई है, तो वो चली जाएगी। और जब आपका चेहरा सब लोग देखेंगे, खुश हैं, हाँ, अच्छे से गुनगुना रहे हैं, धार्मिक भजन गा रही हैं, तो आपके बच्चे भी वही सब आपसे सीखने वाले हैं। अब ये जो मैं तवा आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। जिस महिला का, गृहिणी की रसोई में तवा अगर गंदा है, तवा जितना गंदा होगा, तो समझ लीजिए उस घर परिवार पर उतना ही बड़ा कर्जा होगा, उतनी ही ज़्यादा उनके घर में बीमारियां, दुख, तकलीफ़, एक्सीडेंट, इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि अगर आपका ये तवा, चकला, परात, बेलन ये गंदे रहते हैं, तो समझिए आपका मंगल एक्टिव है और मंगल आपका निगेटिव होता जा रहा है। अगर मंगल की दशा रहती है, तो फिर दोस्तों सभी को पता है कि मंगल हमें कर्जा देता है और हमारे घर में एक्सीडेंट, बुरे फल देता है। तो इसीलिए आप जितना हो सके अपने तवे को साफ़ रखें। और ज़्यादातर जो लोहे के तवे होते हैं, जैसे ये मेरा तवा है, तो जितना ज़्यादा पराठे सिकते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा इन पे परत चढ़ जाती है। तो ये सब क्वांटिटी की बात होती है। कोई 1-2 पराठे बनाता है तो उसका तवा थोड़ा साफ़ भी रहता है, लेकिन मेरे घर में कई बार पराठे बनते हैं और काफ़ी सारे मेंबर हैं, तो गंदा बहुत जल्दी होता है। इसीलिए आप जितना हो सके इसे ईंट से साफ़ करें। दूसरी गलती होती है इस तरीके की, उल्टा तवा करके हम मांज के रख देते हैं और फिर वो पूरी रात दिन उल्टा ही रखा रहता है।
तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तवे को साफ़ करें, फिर कपड़े से धोने के बाद साफ़ करने के बाद सुखा दें और उसको सीधा करके जहाँ भी आपने उसका स्टोरेज की जगह बनाई है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपके घर में कर्जा है या फिर कुछ भी मंगल की वजह से दिक्कतें आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। अगला, आपको गैस पर खाना बनाने के बाद खाना बना के जो हम रख देते हैं उसको गैस पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि महिलाएं खाना बनाकर गैस पे रखे रहती हैं। यहाँ तो अभी मेरे करेले बन रहे हैं इसीलिए ये गैस पर कढ़ाई रखी हुई है। जैसे ही आपका खाना बन जाए तुरंत ही आप गैस को साफ़ करें, अलग रख दें सारा खाना बनाकर, और गैस पे थोड़ी देर बाद ही आप कपड़ा लगा दें, जिससे कि आपकी गैस बिल्कुल साफ़ सुथरी और पवित्र हो जाएगी। अगर आप दूध के छींटे लगा सके तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थीं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। और आपको मेरी बातों से कैसा लग रहा है, कितना सहमत है, कितना नहीं सहमत है, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और मैं अपने जीवन के आज तक के सभी एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। आप और मैं एक फैमिली ही है, क्योंकि हमारा जितने भी लोग होते हैं इस धरती पे सभी भगवान के ही बच्चे होते हैं, तो सब हम एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई बहन हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।